आज हम लोग बात करने वाले हैं रावण मूवी के बारे में। स्पेसिफिकली उसकी एंडिंग को एक्सप्लेन करने वाले हैं और ये बताने वाले हैं कि रावण का जो कैरेक्टर था वो इतना ज़्यादा पावरफुल बना दिया गया था कि आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो अगर आप लोगों ने उस मूवी को देख लिया है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं देखा है तो उसे जाकर ज़रूर देखें क्योंकि वो बहुत ही अच्छी मूवी है। भले ही उसके अंदर कुछ फ्लॉज हैं लेकिन आप समझ ही सकते हैं बॉलीवुड के तरफ से कुछ ओरिजिनल आना और उसमें कुछ फ्लॉ ना होना ये थोड़ा सा मुश्किल है। ओवरऑल देखा जाए तो जिस लेवल का कंसेप्ट इस मूवी में दिखाया गया था वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस है और शायद ही किसी मूवी में अभी तक उसे दिखाया गया हो, जिसके वजह से उसकी जो खामियां हैं उन्हें आप इग्नोर करके इस मूवी को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए गाइस अब मेन वीडियो पे आते हैं। तो अब तक जिन लोगों ने देखा है रावण मूवी वो आगे देखें, अब जिन्होंने नहीं देखा है उसे जाकर देखें। तो गाइस जब रावण की मूवी एंड होती है तब आप लोगों के मन में ये सवाल तो ज़रूर आया होगा कि जीवन वापस कैसे आ गया, और अगर जीवन वापस आ सकता है तो रावण भी उसी तरह वापस आ सकता है। इस चीज को आप इस तरह समझिए कि किसी प्रोजेक्टर से जब हम प्रोजेक्ट करते हैं किसी वॉल पे या किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट में तो आपको वहाँ पे इमेज देखने को मिलता है। इसी का एडवांस वर्जन आप लोगों ने एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में देखा था, जहाँ पे जार्विस के उस एआई फॉर्म को टोनी ने प्रोजेक्ट किया था और वहाँ पे खड़ा रहता है ब्रूस बैनर, जिसके वजह से वो इमेज डिसरप्ट होती है। और ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि वो बस एक 3D प्रोजेक्शन थी, लेकिन बॉलीवुड वाले इससे भी आगे की टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे थे रावण मूवी के अंदर, और उसमें उन्होंने ये दिखाया कि रावण मूवी के अंदर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से आसपास के EM वेव्स को यूज़ करके जो 3D प्रोजेक्शन होता है उन्हें वो लोग एक सॉलिडिफाइड फॉर्म दे देते हैं। अब मूवी के अंदर हमें ये दिखाया जाता है कि ये जो टेक्नोलॉजी रहती है उसे गेम में भी यूज़ किया जाता है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा एक जगह पे बताता है शेखर कि ये हार्ट है जिसे HART रहता है, जो कि हार्ट्स एम्पलीफाइंग रेजोनेंस ट्रांसमीटर रहता है, जिसके मदद से ही आसपास के EM वेव को इकट्ठा करके उसे सॉलिडिफाई फॉर्म दिया जाता है। और यही चीज़ होता है रावण के गेम से बाहर आने के प्रोसीड्योर के दौरान। वो डायरेक्टली गेम से बाहर नहीं आता है, पहले वो उस हार्ट की मदद से आसपास के EM वेव्स को कलेक्ट करता है और अपने आप को एक सॉलिडिफाइड फॉर्म देने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस सॉलिडिफाइड फॉर्म को असल में वहाँ पे मौजूद जो डमी मॉडल रहता है उसी में तब्दील कर देता है। उसके बाद वो उस हार्ट को अपने सीने में लगा लेता है। इसी सीन से पहले आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि रावण गेम के अंदर से ही एक एनर्जी बॉल शेखर के ऊपर शूट करता है, लेकिन लकीली वो बच जाता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये पॉसिबल कैसे हो पा रहा था। तो ये पॉसिबल कर पाया था वो इसलिए क्योंकि वो जो आसपास के EM वेव्स थे वो उन्हीं को यूज़ करके एनर्जी बॉल बनाया, और वो गेम के अंदर एनर्जी बॉल नहीं बनाया बल्कि बाहर बनाया और फिर वहाँ से उसे शूट कर दिया। जीवन के साथ भी ऐसा ही हुआ, इसीलिए जब उसने वहाँ पर उस हार्ट को लगा दिया था तो जीवन एक्टिवेट नहीं हुआ था, क्योंकि उसे आसपास के EM वेव्स को कलेक्ट करके उसे सॉलिडिफाई फॉर्म कर लाने में थोड़ा टाइम लग गया। और प्रतीक मूवी के एंड में यही करता है, वो उस हार्ट की मदद से जीवन को फिर से वापस लाता है और उस हार्ट के वजह से आसपास के जितने भी EM वेव्स थे उन सब को वो यूज़ करके एक सॉलिडिफाइड फॉर्म जीवन को दे देता है, जिसे हम लोग मूवी के एंड में देखते हैं, और इसी तरह जीवन एग्जिस्टेंस में वापस आ जाता है। अब क्योंकि प्रतीक ने सिर्फ जीवन के हार्ट के ऊपर काम किया था इसीलिए सिर्फ जीवन ही आता है और रावण का हार्ट तो डिस्ट्रॉय हो चुका था। अब बात करते हैं कि बाकी सारे गेम्स जो कि वर्ल्ड वाइड वहाँ पे रिलीज़ किए गए थे उससे रावण बाहर आ सकता है कि नहीं। तो गाइस ये जो हार्ट वाला टेक्नोलॉजी था ये सिर्फ बैरन इंडस्ट्रीज के पास था और उन्होंने सिर्फ अपने ही गेमिंग कंसोल में इसे यूज़ किया था, ये बाकी सब जगह में नहीं था, जिसके वजह से बाकी सब जगह में रावण गेम से बाहर नहीं आ सकता है। अब रावण इतना कांड सिर्फ इसलिए कर पाया था क्योंकि उसके पास उसका खुद का AI था। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो आपको मालूम होगा कि उस मूवी में रावण के पास ऑलमोस्ट सारे मार्शल आर्ट्स के नॉलेज थे, प्लस सारे लैंग्वेजेस वो जानता था। इसके अलावा वो किसी का भी रूप ले सकता था, किसी को माइंड को बदल सकता था, काइंड ऑफ माइंड कंट्रोल आप कह सकते हैं। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो कि रावण का था वो ये था कि रावण को सिर्फ उसी बुलेट से मारा जा सकता है जिसे जीवन बना सकता है, वो भी अपने एंटी हार्ट गन से। इसके अलावा उसके अंदर सेल्फ लर्निंग फीचर था, इसीलिए वो एक ही फाइटिंग मूव से बार बार नहीं हार सकता था। इनफैक्ट आप उसके ऊपर जो मूव अपनाते हो वो उसे सीख के उसका काउंटर तक तैयार करता है।
और तो और उसे डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारे आसपास तो EM वेव्स है ही और वो उसी की मदद से फिर से अपने आप को बना सकता है। तो एक तरह से उन्होंने एक अनडिफिटेबल कैरेक्टर बना लिया था जिसे सिर्फ जीवन ही डिफीट कर सकता है, क्योंकि उसी के पास वो एंटी हार्ट गन है। अब सपोज कीजिए कि अपना बॉलीवुड का ये खलनायक अगर किसी दूसरे फिक्शनल वर्ल्ड के कैरेक्टर से आप इसे भिड़ाते हैं तो वो इसे कैसे हराएगा, क्योंकि वो चाहे इसे मार मार के इसकी धज्जियां ही क्यों ना उड़ा दे, ये फिर से टुकड़ों टुकड़ों से फिर से वापस जुड़ के वैसे ही खड़ा हो जाएगा और उसकी वाट लगा देगा, क्योंकि पहले जिस तरह ये हारा था दोबारा वो उस तरह हार नहीं सकता है। और एक चीज़ जो ध्यान देने लायक थी कि जब रावण बन रहा था उसी में एक जगह पे शेखर कहता है कि मुझे इसकी स्माइल पसंद आई, जिस पे जेनी और बाकी लोग कहते हैं कि मैंने ये स्माइल ऐड नहीं किया। तो वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो ऐसा कर कैसे पाता है, तो जिसका जवाब था AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये चीज़ सोचने वाली बात है कि जब किसी ने भी उसके प्रोग्राम के स्माइल ऐड ही नहीं किया, उसके लिए कोई कोड ही नहीं डाला, तो रावण स्माइल कैसे कर रहा था। तो अगर इसे हम एक्सट्रीम लेवल पे सोचें तो रावण अपने ही कोड को रीराइट कर रहा था, और अगर वो ऐसा कर पा रहा था तो आप इस बात को समझिए कि वो कितना पावरफुल कैरेक्टर बन गया था। अपने ही प्रोग्राम को रीराइट करने वाली कैपेबिलिटी तो मुझे किसी भी कैरेक्टर की याद नहीं आ रही है एक्सेप्ट नियो, जिसे आप लोगों ने मैट्रिक्स में देखा होगा, और आप लोगों को तो मालूम ही होगा कि मैट्रिक्स के अंदर नियो कितना पावरफुल कैरेक्टर था। अब हो सकता है ये बात सुनने के बाद कुछ लोग ये कहें कि बॉलीवुड वाले होते ही ऐसे हैं, वो लोग कुछ भी दिखा देते हैं, तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि ऐसा रवैया क्यों भाई। हॉलीवुड बनाए तो तालियां और हमारा बॉलीवुड बनाए तो गालियां। तो गाइज इस बात को समझिए कि ये एक साइंस फिक्शन मूवी है, जहाँ पर साइंस का मतलब तो आप लोगों को मालूम ही होगा, और फिक्शन का मतलब ये है कि यहाँ पे क्रिएटर को पूरी आज़ादी मिल जाती है कि वो अपने हिसाब से यहाँ पर दिखाए। यहाँ पर उसे रियलिटी से ज़्यादा रिलेट करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे वो अपने इमेजिनरी वाले पार्ट को ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकता है, और इसी की मदद से उन्होंने रावण को इतना ज़्यादा पावरफुल बना दिया। अब जीवन का अंदाज़ा इससे ही आप लगा लीजिए। आई पर्सनली फील कि उन्होंने कुछ हॉलीवुड लेवल का उस वक्त में बना दिया था, बट क्योंकि इसके अंदर जो डीमेरिट्स थे उसके वजह से ये मूवी उतनी चली नहीं। सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया पता चला हो। अगर ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो ध्यान दें कि आप लोगों ने बेल आइकन को क्लिक किया है या नहीं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो अपने विचार कमेंट सेक्शन के ज़रिए बताएं, और पुराने हैं तब तो आपको मालूम ही होगा कि हमारे चैनल का मोटो क्या है। लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।